अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान। आज बात करूंगी एक कॉमन टॉपिक के हवाले से, जो कि आज सीज़न जिस तरह का चल रहा है इसमें अक्सर ये चीज़ देखने में आती है, बच्चों में भी बड़ों में भी। मेजरली हम ये देखते हैं खांसी का जो है प्रॉब्लम, खांसी एक कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत से डॉक्टर्स ने इस पे बात की और आज कोशिश है कि एनाटॉमिकली, पैथोलॉजिकली और मटीरियल के हवाले से बात की जाए। खांसी यानी कफ़, और इसके हवाले से आपको अगर बताऊं तो ये एक रिफ्लेक्स है, एक सिम्टम है। और कफ़ जो है विदाउट स्पूटम भी हो सकती है, विद स्पूटम भी हो सकती है। स्पूटम मीन मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, इसका मतलब यानी बलगम भी साथ हो सकती है और नहीं भी हो सकती। इसके साथ ही साथ जो कॉमनली हम देखते हैं वो चेस्ट में पेन होती है, यानी सीने में दर्द का एहसास होता है, या डिज़निया की कैफियत होती है जिसे सांस में तंगी कहा जाता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि खांसी एक रिफ्लेक्स है और इसकी हेल्प से एक पर्सन अपने एयरवेज को क्लियर करता है, यानी कि हवा के रास्ते में, सांस लेने के रास्ते में जो रुकावट आती है उसे क्लियर किया जाता है, दूर किया जाता है, ताकि म्यूकस और इरिटेंट्स तंग नहीं करें। लाइक डस्ट है, कोई स्मोक है और उसकी वजह से कोई पार्टिकल अगर अंदर चला जाता है सांस की नाली में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि यानी विंड पाइप में अगर कोई ऐसी चीज़ चली जाती है तो इरिटेंट जो हैं वो खांसी का सबब बनते हैं और रिफ्लेक्स जो है वो खांसी को कॉज करता है। तो जी कफ जो है वो सडन एक्सपल्जन ऑफ एयर है, यानी एकदम से हवा का निकलना अचानक से, जो कि हमारे फेफड़ों से होती हुई एपिग्लोटस के ज़रिए बाहर आती है। यहाँ आपको एक चीज़ क्लियर करती चलूँ, जैसा कि ये बताया कि एक सिम्टम है, तो कफ़ जो है वो एक इंडिकेशन भी है इस बात की कि कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई प्रॉब्लम है, या ये निज़ाम तनफ़ुस की अलामात को ज़ाहिर करती है। अगर एक्सपेक्टोरेशन नहीं है तो ये ड्राई कफ़ है, यानी अगर कोई बलगम नहीं साथ में तो ये खुश्क खांसी है। और इसके थ्रू जो है वो एफ़र्ट के साथ भी हो सकती है ये, और विदाउट एफ़र्ट भी, यानी कोशिश करके भी खांसी की जाती है और बगैर कोशिश के भी होती है। और इसी तरह से स्प्यूटम अगर मौजूद है तो उसको बाहर निकाला जाता है। डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल होमियो डॉक्टर हुमा। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताती चलूँ। हम बात करते हैं कफ़ की स्पीड के हवाले से। क्या आप यकीन करेंगे कि ये 100 माइल जो यानी 100 माइल्स पर आवर के हिसाब से खांसी आती है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ एयर है जिसके ज़रिए एयर पैसेज क्लियर हो जाता है बाय फोर्स। और कफ़ के साथ साथ थ्रोट, फेरिंग्स, लेरिंग्स या ब्रोंकाई में इरिटेंट्स होते हैं या इरिटेशन होती है और फिर खांसी आती है। मोस्टली 3 वीक्स में ये ठीक हो जाती है, यानी 3 हफ्ते में खांसी अमूमन ठीक हो जाया करती है, इवन विदाउट ट्रीटमेंट, यानी इसका हम ट्रीटमेंट अगर नहीं भी कर रहे तो ये ठीक हो जाती है। ड्राई कफ़ जो होती है वो टिकली सी होती है, यानी थोड़ा सा खारिश सा एहसास और कुछ इरिटेंट होना, इरिटेशन होती है, और इसमें फ्लेम नहीं होती, यानी कि स्पूटम कोई नहीं होता। इसको हम ड्राई कफ़ कहते हैं। मज़ीद इसकी टाइप्स के हवाले से अगर बात करें तो इसकी 4 मेजर टाइप्स हैं: ड्राई कफ़, वेट कफ़, पैरोक्सिमल कफ़ और क्रूप। खांसी के हवाले से आपको बताती चलूँ कि ये वॉलंटरी भी होती है और इनवॉलंटरी भी होती है। जैसा कि मैंने बताया कि कोशिश करके भी की जाती है और बग़ैर कोशिश के भी खुद से भी आ जाती है। और ये शॉर्ट टर्म भी होती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, यानी कुछ देर ज़्यादा टाइम भी रह सकती है। तो सोचने की बात यह है कि मसला कहाँ आता है। अगर कफ ज़्यादा लंबा अरसा रहे और उसके साथ ही साथ डिसकलर्ड या ब्लडी म्यूकस आने लगे, यानी रंगत बदली हुई हो और उसके साथ ब्लड भी आने लगे, तो दैट इज़ द मेडिकल कंडीशन। तब आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर से लाजमी रुजू करें। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के हवाले से, जो कि ज़रूरी है जानना। तो मेजरली कफ जो है क्रॉनिक होती है या एक्यूट होती है। याद रखिए, जो एक्यूट कफ होती है तो उसमें सिम्टम्स जो हैं वो सडन होती हैं, अचानक से आती हैं और वो तकरीबन 3 हफ्ते तक या इससे कम रहती हैं। ये या तो फ्लू की वजह से हो सकती है, सर्दी लगने की वजह से हो सकती है, या फिर किसी को अगर एक्यूट ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम है तो फिर ऐसा हो जाता है।
जबकि क्रॉनिक कफ के हवाले से आपको बताती चलूँ कि ये लॉन्ग टाइम रहती है, यानी लंबा अरसा रहती है और तकरीबन 8 हफ्ते तक रहती है। लेकिन अगर बच्चों में बात की जाए तो 4 हफ्ते तक रहने वाली जो खांसी है उसे हम क्रॉनिक कफ कहते हैं। और ये इसकी एक ख़ास अलामत ये है कि रात को जगा देती है। अमूमन क्रॉनिक कफ में ऐसा होता है। मज़ीद इसके सिम्टम्स के हवाले से आपको गाइड करती चलूँ कि जब भी किसी को खांसी होती है तो साथ में रनी या स्टफ़ी नोज़ होता है, यानी या तो नाक बहता है या नाक बंद हो जाता है। इसी तरह फीलिंग ऑफ लिक्विड होती है, यानी ऐसा लगता है जैसे गले में टिकलिंग हो रही है या कोई ड्रॉपिंग हो रही है, कोई ना कोई कतरा गिर रहा हो, जैसे इस किस्म की फीलिंग आती है। और गला दुखने लगता है, यानी सोर थ्रोट होता है और उसको क्लियर करना चाहता है। और हॉर्सनेस, खुरदरापन जिसे कहते हैं, ऐसा महसूस होता है गले में। इसके साथ ही साथ अगर स्प्यूटम हो जाए या खांसी ज़्यादा हो तो वीजिंग साउंड्स आती हैं और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, यानी सांस लेने में तंगी होने लगती है। हार्ट बर्न होता है, यानी कि सीने में जलन भी हो सकती है और सोर टेस्ट भी हो सकता है। मुंह का जायका चेंज हो सकता है, कड़वा हो सकता है, मुंह से बदबू आ सकती है और इसके साथ ही साथ कफिंग ऑफ ब्लड हो सकती है, यानी ये हो सकता है कि खांसी में ब्लड भी आए। अगर बात की जाए इसके कॉजेज़ के हवाले से कि जो कि जानना ज़रूरी है, तो याद रखिए कि एक्यूट और क्रॉनिक दोनों कफ की कॉजेज़ डिफरेंट होती हैं। जी, तो बात कर लेते हैं एक्यूट कफ की कॉजेज़ के हवाले से कि एक्यूट कफ है अगर तो कॉमन कोल्ड की वजह से हो सकती है, यानी आम नज़ला ज़ुकाम की वजह हो सकती है, फ्लू हो सकता है, कोई इरिटेंट हो सकता है जो इनहेल कर लिया गया हो, यानी सांस में कोई अगर पार्टिकल चला गया है, नमूनिया वजह हो सकती है इसकी, काली खांसी की वजह से, यानी हुपिंग कफ की वजह से हो जाता है। और एक्यूट ब्रोंकाइटिस या साइनस का इन्फेक्शन अगर मौजूद हो, साइनस पे मेरी फुल वीडियो मौजूद है, आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो ऐसे में ये एक्यूट कॉजेज़ होती हैं। और कफ जो क्रॉनिक हो जाती है उसकी कॉजेज़ में कोई एलर्जीज़ हो सकती हैं, यानी किसी एलर्जीज़ की वजह से, एज़मा की वजह हो सकती है, यानी दमे की वजह से भी ऐसा होता है। गर्ड एक सिचुएशन होती है, उसकी वजह से भी ऐसा होता है। पोस्ट नेज़ल ड्रिप की वजह से होता है, जिसे कैरा गिरना कहते हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की वजह हो सकती है। सीओपीडी हो सकता है जो कि लंग्स डिजीज़ है। इसके अलावा स्मोकिंग भी वजह हो सकती है और थ्रोट डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, यानी गले के मसाइल की वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा एक कॉमन सी कॉज है, यानी चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में कोई तब्दीली आती है तो भी ऐसा होता है। अब ये देखना है कि डायग्नोसिस इसका कैसे कर सकते हैं, यानी आपके पास जब पेशेंट आता है तो आप उसे कैसे डायग्नोस करेंगे, उसके लिए कौन से टेस्ट चाहिए होते हैं। तो टेस्ट में देखिए कि चेस्ट एक्सरे है जो करवाया जा सकता है, लंग फंक्शन टेस्ट है, एलएफटी जिसे कहा जाता है। इसके अलावा एग्जाम्पल आपको देती चलूँ कि वाइटल साइंस को चेक करना होता है पेशेंट के, यानी उसका टेम्परेचर चेक करें, नंबर ऑफ़ ब्रेथ्स का पता करें कि वो 1 मिनट में कितना सांस ले पाता है। कहीं आपके पेशेंट ने टोबैको को यूज़ तो नहीं किया, यानी तंबाकू वगैरह का इस्तेमाल या सिगरेट नोशी तो नहीं है। उसका ऑक्यूपेशन पता कीजिए, क्या वो किस पेशे से मुंसलिक है। ये चीज़ें मैटर करती हैं केस टेकिंग के दौरान। और ड्यूरेशन ऑफ कफ को जानें कि कितनी देर खांसी होती है या किस टाइम्स में होती है। और फिर ये देखिए कि सांस कैसा आता है या कितनी मुश्किल से आता है, सांस लेने के दौरान कितनी दुश्वारी फेस करना पड़ती है। फिर ये कि कहीं पेशेंट को नींद में उठना तो नहीं पड़ता, या कफ के साथ ब्लड या स्पूटम तो नहीं आता, मुंह का टेस्ट चेक उसका चेंज तो नहीं, या मुस्तकिल तौर पर कहीं मुंह से बदबू तो नहीं आती। ये चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। इसके अलावा कहीं उसको कोई पेन तो नहीं चेस्ट में, या ख़ास कर उसके फेस में कहीं पेन तो नहीं आती, और कहीं खुद से ही उसका वेट लॉस तो नहीं हो रहा। ये बातें हैं जो कि आपको डॉक्टर से रुजू ज़रूर करना चाहिए। आप कुछ प्रिवेंशंस बताती चलूँ कि अगर ऐसा है, आपको खांसी है ज़्यादा, तो या आपके पेशेंट को, किसी को जिसको खांसी है, उसको कीप हाइड्रेटेड, यानी उसको पानी की कमी नहीं आने दे। टेक प्लेंटी ऑफ वाटर का बताइए, ज़्यादा पानी ले, क्योंकि इससे लिक्विड होगा और स्प्यूटम निकालने में मददगार होगा ये। फिर ये है कि कफ ड्रॉप्स मिल जाते हैं, कफ सिरप्स हैं, कफ कैंडीज़ होती हैं जो कि सूद करती हैं, खांसी की कैफियत को बेहतर बनाती हैं। शहद बहुत प्यारी नेमत है अल्लाह ताला की, कि जो लिक्विफाई करता है स्प्यूटम को और क्लियर करता है। एक चीज़ और याद रखिए कि ऐसा पर्सन जिसे कफ बहुत ज़्यादा है या स्पूटम का प्रॉब्लम है, तो वो अपना सर ऊंचा रखे ताकि उसके एयर पैसेजेस क्लियर रहें और सांस लेने में दिक्कत नहीं आए।
एक और चीज़ बहुत हेल्पफुल होती है जो आप घर में आसानी से कर सकते हैं कि गार्गल ऑफ सॉल्टी वाटर यानी नमकीन पानी जो है वो नीम गर्म सा करके उससे गरारे अगर करें उस तो फिर ये बहुत ज़्यादा मददगार होता है स्पुटम को लिक्विफाई करने के सिलसिले में और दूर करने के लिए। अब बात कर लेते हैं हम अपनी होम्योपैथिक रेमेडीज़ के हवाले से जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं इस सिलसिले में और पेशेंट क्योर कर जाता है। सबसे पहली मेडिसिन जो एकोनाइट है, आप सब जानते हैं कि ये कोल्ड कफ में बहुत अच्छा काम करती है सर्दियों में, और जब खुश्क खांसी आ रही होती है और साथ ही साथ वो रात में ज़्यादा हो जाती है तो एकोनाइट बहुत अच्छा काम करती है। ब्राइनिया हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है। बहुत ही शदीद किस्म की खांसी आती है, इतनी ज़्यादा कि चेस्ट में पेन होने लगती है और पेशेंट अपने पेट को भी ग्रिप करता है। इसमें ब्रोंकाइटिस की एक्सीलेंट रेमेडी है, ये याद रखिए। ड्रोस्ट्रा हमारी बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। जहाँ बार्किंग कफ हो, बिल्कुल ऐसे आवाज़ आती है जैसे कि बार्क कर रहा हो कोई, और चॉकिंग हो, उसमें सांस लेने में जो है वो रुकावट आती है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई फैदर हो, कोई पर हो जो कि गले में टिकलिंग उसकी वजह से महसूस होती है, सनसनाहट सी, खारिश सी, और पेशेंट खांसी की शिद्दत से अपने चेस्ट को और अपनी पसलियों को, पेट को थाम लेता है। हीपर सेल्फ हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है जो पेनफुल बार्किंग कफ में बहुत अच्छा काम करती है। इसमें फ्रोदी किस्म की, बहुत ही झागदार किस्म की बहुत सारी जो है स्पुटम बनती है। साथ ही साथ मुंह का जो है वो स्मेल भी बहुत ज़्यादा होती है। स्पोंजिया बहुत अच्छी हमारी मेडिसिन है जो बार्किंग कफ में भी काम आती है। और अच्छा, ये आपको बताती चलो, ऐसे लगता है जैसे आरे से जैसे काटा जा रहा हो लकड़ी को, बिल्कुल इस टाइप की कुछ आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस होती है खांसी के दौरान। फुल चेस्ट होती है और सफोकेशन होती है, यानी पेशेंट जो है उसका दमकुशी की जो है हालत होती है, दम घुटता है उसका, ऐसी फीलिंग होती है। रूमेक्स हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है जो फ्रेश एयर में जो है बहुत फ़ायदा देती है। और लेकिन ऐसा होता है कि इसको फ्रेश एयर जो है स्पेशली तंग करती है, वो इस तरह से कि इसके गले में जब महसूस होती है हवा जो फ्रेश है वो उससे भी टिकलिंग होती है, उसको खारिश होती है और खांसी बढ़ जाती है। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।